अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से। इंतहाई आसान तरीके से लेसन नंबर है 231। हम सीखेंगे वेकेशन। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। देखते हैं क्या लेसन है। ¿Usted disfrutó la comida anoche? Usted disfrutó la comida anoche। इसके माने होते हैं क्या आपने कल रात खाना एंजॉय किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डिड यू एंजॉय द फूड लास्ट नाइट। क्या आपने कल रात खाना एंजॉय किया था। दोबारा सुनते हैं। ¿Usted disfrutó la comida anoche? उस्ताद डिस्फ्रूटो के माने होते हैं कि आपने एंजॉय किया था। ला कोमिदा के माने होते हैं खाना। अनोचे के माने होते हैं कल रात। उस्ताद डिस्फ्रूटो ला कोमिदा अनोचे, क्या आपने कल रात खाना एंजॉय किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डिड यू एंजॉय द फूड लास्ट नाइट। आगे बढ़ते हैं। Ellos viajaron muy poco en el verano. Ellos viajaron muy poco en el verano। इसके माने होते हैं उन्होंने गर्मियों में थोड़ा सफ़र किया था। उन्होंने गर्मियों में थोड़ा सफ़र किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? दे ट्रेवल्ड वेरी लिटिल इन द समर। उन्होंने गर्मियों में थोड़ा सफ़र किया था या कम सफ़र किया था। बहुत कम सफ़र किया था। दोबारा सुनते हैं। Ellos viajaron muy poco en el verano. अयोस वियाखारोन के माने होते हैं उन्होंने सफ़र किया था। मुए पोको के माने होते हैं बहुत कम। इन एल वेरानो के माने होते हैं गर्मियों में, गर्मियों के मौसम में। अयोस वियाखारोन मुए पोको इन एल वेरानो, उन्होंने गर्मियों के मौसम में बहुत कम सफ़र किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? दे ट्रेवल्ड वेरी लिटिल इन द समर। Ayer miramos la tele todo el día. आइएस मिरामोस ला तेले तोदो एल दिया। इसके माने होते हैं कल हमने सारा दिन टीवी देखा था। कल हमने सारा दिन टीवी देखा था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? यस्टरडे वी वॉच्ड टीवी ऑल डे। कल सारा दिन हमने टीवी देखा था। दोबारा सुनते हैं। Ayer miramos la tele todo el día. अयर के माने होते हैं कल, मीरामोस के माने होते हैं हमने देखा था, ला तेले के माने होते हैं टीवी, टेलीविज़न, तोदो एल दिया के माने होते हैं सारा दिन। अयर मीरामोस ला तेले तोदो एल दिया, कल सारा दिन हमने टीवी देखा था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? यस्टरडे वी वॉच्ड टीवी ऑल डे। आगे बढ़ते हैं। ¿Quién viajó a Guatemala en el verano? ¿Quién viajó a Guatemala en el verano? इसके माने होते हैं किसने गर्मियों में ग्वाटेमाला का सफ़र किया था। किसने गर्मियों में ग्वाटेमाला का सफ़र किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? Who traveled to Guatemala in the summer? किसने गर्मियों में ग्वाटेमाला का सफ़र किया था। दोबारा सुनते हैं। ¿Quién viajó a Guatemala en el verano? कियन वियाखो के माने होते हैं किसने सफ़र किया था। ग्वाटेमाला का माने होते हैं ग्वाटेमाला का। इन एल वेरानो के माने होते हैं गर्मियों में या गर्मियों के मौसम में। कियन वियाखो ग्वाटेमाला इन एल वेरानो, किसने गर्मियों में ग्वाटेमाला का सफ़र किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? हु ट्रेवल टू ग्वाटेमाला इन द समर। आगे बढ़ते हैं। ¿Ustedes visitaron ese museo? उस्ताद विजिटारोन ऐसे म्यूजियम। इसके माने होते हैं क्या आपने उस म्यूज़ियम का विज़िट किया था। क्या आपने उस म्यूज़ियम का विज़िट किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? डिड यू ट्रेवल दैट
म्यूज़ियम, क्या आपने उस म्यूज़ियम का सफ़र किया, विज़िट किया था? दोबारा सुनते हैं। ¿Ustedes visitaron ese museo? उस्ताद विज़िटरवन के माने होते हैं क्या आपने उस विज़िट किया था? उस्ताद विज़िटरवन के माने होते हैं क्या आपने विज़िट किया था? ऐसे माने होते हैं उस, मुसियो माने होते हैं म्यूज़ियम, अजायब घर। उस्ताद विज़िटरवन ऐसे मुसियो, क्या आपने उस म्यूज़ियम का विज़िट किया था? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डिड यू विज़िट दैट म्यूज़ियम? आगे बढ़ते हैं। Yo disfruté cada día del verano. Io disfruto cada día del verano। इसके माने होते हैं मैंने गर्मियों में हर दिन एंजॉय किया था। मैंने गर्मियों में हर दिन एंजॉय किया था। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? आई एन्जॉयड एवरी डे ऑफ समर। मैंने गर्मियों में हर दिन एंजॉय किया था, या मैंने गर्मियों का हर दिन एंजॉय किया था। दोबारा सुनते हैं। Yo disfruté cada día del verano. यो डिस्फ्रूटो के माने होते हैं मैंने एंजॉय किया था। कादा दिया के माने होते हैं हर दिन। देल वेरानो माने होते हैं गर्मियों का, गर्मियों के मौसम का। यो डिस्फ्रूटा कादा दिया एल वेरानो, मैंने गर्मियों का हर दिन एंजॉय किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आई एंजॉय एवरी डे ऑफ समर। आगे बढ़ते हैं। ¿Caminaste cada día al supermercado? कमीनास्ते कादा दिया एल सुपर मार्कादो। इसके माने होते हैं क्या आपने हर दिन सुपर मार्केट की चहलकदमी की थी, के लिए चहलकदमी की थी? क्या आपने हर दिन सुपर मार्केट के लिए चहलकदमी की थी? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डिड यू वॉक टू द सुपर मार्केट एवरी डे? क्या आपने हर दिन सुपर मार्केट के लिए चहलकदमी की थी? दोबारा सुनते हैं। ¿Caminaste cada día al supermercado? कमी नाश्ते के माने होते हैं क्या आपने चहलकदमी की थी, या क्या आपने वॉक की थी? कादा दिया के माने होते हैं हर दिन। एल सुपर मार्कादो के माने होते हैं सुपर मार्केट के लिए। कमी नाश्ते कादा दिया एल सुपर मार्कादो, क्या आपने हर दिन सुपर मार्केट के लिए चहलकदमी की थी? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डिड यू वॉक टू द सुपर मार्केट एवरी डे? आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड यू ट्रेवल टू? इसके माने होते हैं आपने कहाँ के लिए सफ़र किया था, या आपने कहाँ का सफ़र किया था? इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में? देखते हैं इनमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली। अधोंदे वियाखो उस्तेद, आपने कहाँ का सफ़र किया था, या आपने कहाँ के लिए सफ़र किया था? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? वेयर डिड यू ट्रेवल टू? आगे बढ़ते ¿A हैं। dónde viajó usted? अधोंदे वियाखो उस्तेद, ये अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके माने होते हैं आपने कहाँ के लिए सफ़र किया था, या आपने कहाँ का सफ़र किया था? इस जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? वेयर डिड यू ट्रेवल टू, आपने कहाँ के लिए सफ़र किया था? दोबारा सुनते हैं। ¿A dónde viajó usted? अधोंदे के माने होते हैं कहाँ का। व्याखो उस्तेद के माने होते हैं आपने सफ़र किया था। अधोंदे व्याखो उस्तेद, आपने कहाँ के लिए सफ़र किया था? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? वेयर डिड यू ट्रेवल टू? आगे बढ़ते हैं।
डिड यू ट्रेवल टू इंग्लैंड? इसके माने होते हैं क्या आपने इंग्लैंड का सफ़र किया था? क्या आपने इंग्लैंड का सफ़र किया था? इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में देखते हैं, इनमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, उस्तादेस विajaron a Inglaterra। क्या आपने इंग्लैंड का सफ़र किया था या क्या आपने इंग्लैंड के लिए सफ़र किया था? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डिड यू ट्रेवल टू इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। José disfrutó mucho los bailes cubanos. José disfrutó mucho los bailes cubanos। इसके माने होते हैं होसे ने वाकई क्यूबन डांस एंजॉय किए थे। होसे ने वाकई क्यूबन डांस एंजॉय किए थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? होसे नाम है, ठीक है। होसे रियली एंजॉयड द क्यूबन डांसेस। होसे ने वाकई क्यूबन डांस एंजॉय किए थे। डांस या नाच। आगे दोबारा सुनते हैं। José disfrutó mucho los bailes cubanos. खोसे के माने होते हैं, खोसे नाम है, डिस्फ्रूटो माने होते हैं एंजॉय किया था, मुचो माने होते हैं बहुत या वाकई, लॉस बाइलेस के माने होते हैं नाच, क्यूबानोस के माने होते हैं क्यूबन। खोसे डिस्फ्रूटो मुचो लॉस बाइलेस क्यूबानोस। खोसन ने क्यूबन डांसेस बहुत इंजॉय किए थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? खोसे रियली एंजॉयड द क्यूबन डांसेस। आगे बढ़ते हैं। डिड यू विज़िट दैट म्यूज़ियम? इसके माने होते हैं क्या आपने उस म्यूज़ियम का विज़िट किया था? इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में देखते हैं, इनमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, उस्तेदेस विजिटरोन ऐसे म्यूजियम। क्या आपने उस म्यूज़ियम का विज़िट किया था? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डिड यू विज़िट दैट म्यूज़ियम। आगे बढ़ते हैं। डिड यू एन्जॉय द म्यूज़िक कॉन्सर्ट? इसके माने होते हैं क्या आपने म्यूज़िक कॉन्सर्ट एंजॉय किया था? क्या आपने म्यूज़िक कॉन्सर्ट एंजॉय किया था? इस जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में देखते हैं, इनमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, उस्ताद डिस्फ्रूटो एल कॉन्सियर्टो दे música। क्या आपने म्यूज़िक कॉन्सर्ट एंजॉय किया था? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डिड यू एंजॉय द म्यूज़िक कॉन्सर्ट। आगे बढ़ते हैं। डिड यू वॉक थ्रू द सिटी? इसके माने होते हैं क्या आपने शहर की चहलकदमी की थी? शहर में चहलकदमी की थी। क्या आपने शहर में चहलकदमी की थी? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? सॉरी, स्पेनिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? देखते हैं इन तीनों में से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, caminaste por la ciudad। क्या आपने शहर में चहलकदमी की थी? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डिड यू वॉक थ्रू द सिटी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीकेंड वी वॉच्ड अ लॉट ऑफ, इसमें आगे गायब है,
देखते हैं क्या जुमला होगा। इसमें हम आगे पढ़ते हैं, समझ नहीं आ रहा क्योंकि छुपा हुआ है उसके पीछे। एंड दैट विलेज डिड यू विजिट इट, इसके माने होते हैं और वो गांव, क्या आपने उसका विज़िट किया था। और वो गांव, क्या आपने उसका विज़िट किया था। इसे जुमले को किस तरह बोला जाएगा स्पेनिश में, देखते हैं इनमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, ई ऐसे एल्दिया उस्तेदेस ला विजिटरों, और वो गांव, क्या आपने उसका विज़िट किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे, एंड दैट विलेज डिड यू विजिट इट। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट विलेज डिड यू विजिट इट, ये अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब इसको हमें स्पेनिश में लिखना है। एंड विलेज को क्या बोलेंगे, Eso. Aldea. ई ऐसे एल्दिया, और वो गांव, डिड यू विजिट को किस तरह लिखा जाएगा, Ustedes. La. Visitaron. y ese el día ustedes la visitaron, और वो गांव, क्या आपने उसका विज़िट किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे, y ese el día ustedes la visitaron। आगे बढ़ते हैं। फिर छुपा हुआ आ रहा है। इसमें नज़र नहीं आ रहा क्या है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इन फंदे से माना पसादो मिरामोस मुचास पेलिकुलास दिवर्तिदास। आगे ये आएगा, हम इसको ये वाला है। इन फंदे से माना पसादो, पिछले वीकेंड में मिरामोस हमने देखी थी मुचास पेलिकुलास, बहुत सारी मूवीज़ दिवर्तिदास, मज़े की। ठीक है, इसका ये बन रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा इसलिए गलती हुई थी। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था आज का लेसन, अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।